दोस्तों ये मेल्टिंग मी सॉफ्टली सीरीज का पार्ट 3 है। अगर प्रीवियस पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है डोंग चैन और मिरैन को दिखाते हुए, जो कि कार में घर वापस जा रहे हैं और बिल्कुल खामोश हैं। मिरैन तो डोंग चैन से आई कांटेक्ट भी नहीं बना रही। अब घर ड्रॉप करते टाइम डोंग चैन उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, जिसके जवाब में मिरैन नो कहकर वहां से भाग जाती है। अब कुछ देर बाद मिरैन डोंग चैन को कॉल करती है और उसे अचानक किस करने के लिए सॉरी कहती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें किस इसलिए की क्योंकि मुझे लगा कि मैं शायद मरने वाली हूँ। डोंग चैन कहता है नो वरीज मिरैन, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं। डोंग चैन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, मगर मिरैन को ऐसा लगता है कि शायद डोंग चैन ने उसे अभी तक माफ नहीं किया। वो उसे कहती है कि मैं हर तरह की पनिशमेंट्स के लिए तैयार हूँ। फिर उसी दिन डोंग चैन डिटेक्टिव से मिलता है और उसे पता चलता है कि गीबियोम पर अटैक करने वाला एक सस्पेक्ट मर चुका है। फिर हम देखते हैं कि कोई चोरी छुपे उन पर नजर रख रहा है। इसके बाद डोंग चैन रिसर्च लैब में जाता है। अब डोंग चैन वहाँ फ्रीजर में उस आदमी को देखता है जो ली सियक डू जैसा दिखता है और अटैकर के बारे में क्लू ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम बियोंग सिम को देखते हैं जो मिरैन के घर के पास में ही रेजिडेंस ढूंढ रहा है और लकीली उसे ठीक पास में ही एक अपार्टमेंट मिल जाता है। अब जब वो ऑनर को कॉल करता है तो मिरैन के फादर कॉल पिक करते हैं। पहले तो मिरैन के फादर कहते हैं कि मैं मेल बैचलर्स को स्टूडियो नहीं देना चाहता, मगर बियोंग सिम जब उन्हें बताता है कि मैं एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, और बियोंग सिम कितना रिस्पेक्टेड है यह बात तो आप जानते हैं। फिर हम डोंग चैन को देखते हैं जो लैब से वापस आ रहा है। तभी उसे हांग सियक की कॉल आती है और वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। अब जब डोंग चैन रेस्टोरेंट में आता है तो वहाँ चैनल का एक्स प्रेसिडेंट भी था और सरप्राइजिंगली तभी हांग सक उसे ली सियक डू से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब डोंग चैन उसे देखकर ये सोच रहा था कि इस आदमी की शक्ल तो बिल्कुल फ्रीजर में रखे आदमी जैसी है। इसके बाद हम मिरैन को देखते हैं जो कि डोंग चैन के बारे में सोच रही थी। अचानक उसका बॉडी टेम्परेचर राइज होने लगता है और वो फ्रेश एयर लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। अब उसी वक्त बियोंग सिम अपने फादर के साथ मिरैन के घर स्टूडियो विजिट करने आता है। फिर नेक्स्ट डे यंकी ऑफिस स्टाफ के पास आता है और फिर उन्हें ऑफिस की न्यू पॉलिसीज के बारे में बताने लगता है, जिसमें एम्प्लॉयज के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये सुनकर डोंग और मिरैन काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर मिरैन डोंग चैन के पास आती है और उससे फिर से अपोलोजाइज करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हायांग को एक फोन कॉल आती है। कॉलर उसे कहती है कि मुझे उस आदमी का पता है जिसने गीबियोम पर अटैक किया था। कॉलर उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलकर तुम्हें सारी डिटेल्स दूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि अगर तुम डोंग चैन को साथ लेकर आओ। फिर हायांग डोंग चैन को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे उस फोन कॉल के बारे में बताने लगती है। डोंग चैन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और उसे फिर कहता है कि ली सियक डू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इसके बाद हांग सक और यंग की मिरैन और डोंग चैन को सेपरेटली इंटेरोगेट करने लगते हैं, मगर दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव बातें ही करते हैं। इसके बाद क्यूंग या फॉर्च्यून टेलर यूया के साथ मिरैन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है। क्यूंग या मिरैन से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर पास में ही डोंग चैन को देखकर मिरैन को बताती है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम्हें मैंने 20 साल पहले बताया था कि तुम्हारा सोलमेट तुम्हें 20 साल बाद मिलेगा और तब तुम्हारा क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा होगा। इसके बाद डोंग चैन मिरैन के पास आता है। वो उसे कहता है कि होंग डी विजिट करो ताकि तुम्हें लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता चल सके और तुम 20 साल की लड़की की तरह लाइफ स्पेंड कर सको। फिर इसके बाद मिरैन को जी हुन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ होंग डे चलूंगा। इसके बाद हम बियोंग सिम को देखते हैं जो कि अपना सामान न्यू स्टूडियो में शिफ्ट कर रहा है। नाम थे प्रोफेसर हुएंग के साथ बैठा हुआ था और वो उसे क्रियोजेनिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है जो उसने 1999 में इनिशिएट किया था। फिर रात में लैब में डोंग चैन गीबियोम से मिलता है। डोंग चैन उससे पूछता है कि मैं एक से ज्यादा इंजेक्शंस दिन में क्यों नहीं यूज कर सकता। गीबियोम उसे बताता है कि इंजेक्शंस का रेगुलर यूज उन दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। फिर हम मिरैन और जी हुन को होंग डी एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं। वो वहाँ एक फेस्टिवल में जाकर गेम्स खेलते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ डोंग चैन एक्सपेरिमेंट के लिए लोकेशन ढूंढ रहा था और फिर वो पास में ही एक होटल में स्टे कर लेता है। हायांग भी उसी होटल में आ जाती है क्योंकि वो डोंग चैन से अकेले में मिलना चाह रही थी। वो डोंग चैन को कॉल करके अपने रूम में बुलाती है, मगर डोंग चैन नहीं आता।
और हायोंग पूरी रात अपने रूम में रोते हुए गुजार देती है। फिर नेक्स्ट डे हम मिरैन को देखते हैं जो कि होंगटे से वापस आ चुकी है और वो ऑफिस आकर डोंगचेन को एक गिफ्ट देती है। तभी उसे क्योंग्या का मैसेज आता है जो उससे कुछ उधार पैसे मांग रही थी। अब मिरैन के पास अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसके पास जितने थे वो मैसेज पर लिखे अकाउंट नंबर पर सेंड कर देती है। मगर फिर उसे क्योंग्या से पता चलता है कि उसने तो उससे पैसे मांगे ही नहीं। मिरैन जान चुकी थी कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। फिर वो पुलिस स्टेशन में जाती है, मगर ऑफिसर उसे कहता है कि वो इससे रिलेटेड उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर मिरैन सैड होकर एक पब में चली जाती है। दूसरी तरफ डोंगचेन को अपने फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि मिरैन का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब डोंगचेन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और मिरैन को एक फुटपाथ पर बैठा देखता है। अब जब वो उसके पास जाता है तो मिरैन उसे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। अब डोंगचेन उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रहोगी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और फिर उन दोनों के रिस्ट बैंड्स का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर डोंगचेन मिरैन को आइसक्रीम लेकर देता है। फिर मिरैन उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी हायोंग के साथ रिलेशनशिप में हो। डोंगचेन कहता है नहीं, मगर साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि हमें एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। फिर होंगसक हायोंग के ऑफिस में आता है और फिर उसे कहता है कि न्यूज में ऐसा बताओ कि क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट मैंने ही करवाया था क्योंकि ऐसा करने से उसकी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। मगर हायोंग ऐसा करने से इनकार कर देती है। फिर होंगसक उसे सीईओ की पोजीशन ऑफर करता है और कहता है कि वो फर्स्ट फीमेल होगी जो कि इस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की सीईओ बनेगी। फिर बाथरूम में हायोंग मिरैन से मिलती है और उसे कहती है कि केयरफुल रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पर क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट हुआ था। मैं नहीं चाहती कि डोंगचेन तुम्हारी किसी लापरवाही की वजह से हर्ट हो। फिर रात में डोंगचेन हायोंग के ऑफिस में जाता है। वो उसे वो इन्फॉर्मेशन दिखाती है जो उसने ली सियक डू के बारे में इकट्ठी की है। अब फाइल रीड करने पर डोंगचेन को पता चलता है कि ली सियक अनसंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बन चुका है। उसे वहाँ ये भी पता चलता है कि ली सियक एक लंबे अरसे तक कोमा में रहा और फिर वो एक दिन अचानक से उठ खड़ा हुआ। फिर हायोंग उससे पूछती है कि उस रात तुम होटल रूम में क्यों नहीं आए थे। मगर डोंगचेन कहता है कि मैं वैसी फीलिंग्स नहीं रखता जैसी मुझे लेकर तुम रखती हो। फिर कुछ ही देर बाद हायोंग को उसी लेडी की कॉल आती है जिसके पास गीबियोम के अटैकर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस में आ रही हूँ। मगर तभी कुछ लोग उस लेडी की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। वो अपने ड्राइवर को कहती है कि मुझे किसी सेफ लोकेशन पर ले चलो, मगर उसका ड्राइवर भी उसे धोखा देते हुए उसके ब्रदर इन लॉ के पास ले आता है जिसका नाम ली हायोंग डू है। और ये वही बंदा है जो इतने साल से ली सियक डू का रोल प्ले कर रहा है, मगर एक्चुअल में ली सियक डू इसका भाई है जो कि फ्रीजर में बंद है। फिर वो उस लेडी से पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा हस्बैंड यानी कि ली सियक कहाँ पर है। मगर अपने हस्बैंड को बचाने की खातिर वो ली हायोंग से झूठ बोलती है कि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। फिर यंगसन डाइवोर्स पेपर्स देखने के बाद जी हुन के रूम में आती है और उसके फोन पर उसकी मिरैन के साथ फोटो देखकर शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम बेयोंग सिम को देखते हैं जो कि अपने न्यू अपार्टमेंट में नाम ठाई के साथ बातचीत बढ़ा रहा था। फिर हम डोंगचेन को देखते हैं जो कि हायोंग को घर ड्रॉप करता है और उसे इतने साल अकेला छोड़ने के लिए अपोलोजाइज करता है। मगर साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब ये सुनकर हायोंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जी हुन को ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से कॉल आती है क्योंकि उसे वहाँ एज एन इंटर्न हायर कर लिया गया है। वो अपनी मॉम को ये न्यूज सुनाने के लिए जाता है, मगर देखता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा ड्रंक हैं और पास में ही डाइवोर्स पेपर्स भी पड़े हुए हैं। वहीं ऑफिस में डोंगचेन मिरैन से मिलता है। वो उसे बताता है कि ये जॉब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लोगों को खुश करना अच्छा लगता है। वो मिरैन को भी उसके न्यू प्रोग्राम के लिए सेम वे में वर्क करने के लिए कहता है। फिर डोंगचेन मिरैन को घर ड्रॉप करने जा रहा था, तभी मिरैन को जी हुन की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे ही ऑफिस में इंटर्नशिप पर आ गया हूँ। अब मिरैन को किसी लड़के से बात करते हुए देखकर डोंगचेन गुस्सा होने लगता है और फिर उससे उस लड़के के बारे में क्वेश्चंस करने लगता है। मगर मिरैन कहती है कि तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। अब घर पहुंचने पर बेयोंग सिम उन दोनों को एक साथ देख लेता है और फिर डोंगचेन के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने लगता है जिसमें वो उसे मिरैन से दूर रहने के लिए वार्न कर सके।
फिर रात में हम डोंग चैन को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वहीं मिरैन को पता चल जाता है कि बेयोंग सिम उनके घर में रह रहा है। वो जल्दी से यंग सन को कॉल करती है और बेयोंग सिम के वहां रहने के बारे में बता देती है। फिर कुछ ही देर में यंग सन वहां पहुंच जाती है और हाथ में एक फ्राइंग पैन उठा लेती है। फिर नेक्स्ट डे डोंग चैन बेयोंग सिम की वीडियो देख लेता है। फिर वो बेयोंग सिम से मिलता है और फाइट के बजाय उसे अपने प्रोग्राम में एक रोल ऑफर करता है। अब उसी वक्त एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें मिरैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी। क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट से लेकर उसकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में हायरिंग तक सब कुछ रिवील हो चुका था। अब डोंग चैन मिरैन के पास आता है और उसे हौसला देने लगता है क्योंकि मिरैन बहुत परेशान थी। फिर वो उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अब वो दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज हो चुके थे। इसके बाद डोंग चैन मीटिंग रूम में जाता है और वहाँ सभी एम्प्लॉयज उससे मिरैन के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या उसे इस वजह से जॉब मिली है कि वो क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थी। डोंग चैन उन्हें हाँ कहते हुए बताने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर हुएंग को देखते हैं जो चुपके से लैब में घुसकर एंटीडोट ढूंढने लगते हैं, मगर तभी वहाँ गी बियोम आ जाता है। फिर गी बियोम से बात करते हुए प्रोफेसर उसे अपना रिसर्च जर्नल देता है और फिर उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिनकी वजह से उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। इसके बाद यंग की डोंग चैन को बताता है कि मिरैन वाला आर्टिकल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का कंप्यूटर हैक करके अपलोड किया गया था। इसके बाद मिरैन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पब्लिश करती है जिसमें वो बताती है कि उसके 20 इयर्स वेस्ट हो गए और अब वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में एज एन इंटर्न काम कर रही है। वो लिखती है कि वो प्रूव करेगी कि वो एक बेस्ट एम्प्लॉय है। फिर एक रेस्टोरेंट में क्योंग या और यंग सन एक साथ बैठे हुए थे। क्योंग या मिरैन की पोस्ट पढ़ के उसे अप्रिशिएट करती है, मगर तभी यंग सन उसे बताती है कि बाप के साथ साथ अब उसके बेटे को भी मिरैन पर क्रश है। दूसरी तरफ बेयोंग सिम मिरैन के पेरेंट्स के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैं आपकी बेटी मिरैन से शादी करना चाहता हूँ, मगर मिरैन की मॉम गुस्सा हो जाती हैं और उसे उसके सर पे एक जोरदार किक मारती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में डोंग चैंग और हायोंग को पता चला है कि ली सियक डू की वाइफ की डेथ हो चुकी है। फिर डोंग चैन हायोंग को उस लेडी की कॉल रिकॉर्डिंग्स ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ली हियांग डू मिरैन की सोशल मीडिया पोस्ट देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि प्रोफेसर हुएंग अभी भी जिंदा है और उसने मिरैन के घर पे स्टे किया हुआ है। अब मिरैन ऑफिस में अचानक जी हून से टकराती है क्योंकि आज जी हून का ऑफिस में फर्स्ट डे है। अब वो दोनों वहाँ खड़े बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ डोंग चैन देख लेता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद डोंग चैन उसी पुराने वीडियोग्राफर से मिलता है और उससे इंक्वायर करता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी उस एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग्स हैं। दूसरी तरफ हायोंग न्यूज में बताती है कि उसने मिरैन की आइडेंटिटी इसलिए छुपाई ताकि उसे सेफ रख सके और गी बियोम पर अटैक की वीडियो के साथ साथ उस लेडी की कॉल रिकॉर्डिंग भी ब्रॉडकास्ट कर देती है। मिरैन कुछ अनवेल फील कर रही थी। फिर डोंग चैन उसके पास आता है और उसे पता चलता है कि मिरैन की तबीयत ठीक नहीं और वो दोनों ये बात एडमिट कर लेते हैं कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं और तभी उनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर हुएंग को किडनैप कर लिया जाता है और फिर ली हुआंग डूस के पास आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने क्रायोजेनिक फ्रीजर्स को ऑफ किया तो मैं डोंग चैन और मिरैन को मार दूंगा। जी हून को भी अपनी मॉम से इस बात का पता चल जाता है कि मिरैन उसके फादर का लव है और उसकी वजह से ही उनके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो रही है। फिर नेक्स्ट डे हम डोंग चैन और मिरैन को देखते हैं जो कि न्यू शूट लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं। तभी डोंग चैन को हायोंग की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में जो आवाज थी वो ली सियक डू की वाइफ की थी। इसके बाद प्रोफेसर लैब में आकर गी बियोम को वहां से जाने को कहता है और ये भी कहता है कि अब से इस लैब का इंचार्ज मैं रहूंगा। तभी डोंग चैन वहां आता है और प्रोफेसर को कहता है कि मैं और मिरैन वापस नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए हमारी हेल्प करें। इसके बाद डोंग चैन मिरैन को कहीं बाहर लेकर जाता है और वहां उसे किस करता है। दी एंड। मगर स्टोरी अभी बाकी है, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड्स का वेट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।